हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है, ईएसआईसी से रिलेटेड मेरे पास रेगुलरली कमेंट आ रहे हैं, तो आप सभी के लिए फाइनली जो अपडेट है वो लेकर आ चुका हूँ। यानी कि इस वीडियो के अंदर जो हम आप सभी के साथ चर्चा करेंगे वो करेंगे ईएसआईसी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में और ईएसआईसी की ज्वाइनिंग के बारे में। ठीक है, इस चीज के बारे में हम क्या करने वाले हैं, आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, एक कुछ साथियों के मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे थे, क्या सर हम ज्वाइनिंग करने के बाद उसे हम ट्रांसफर करवा सकते हैं या फिर परमानेंट वहीं पे रहेगी। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। बाकी आपको ईएसआईसी की वैकेंसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तरफ से आपका एग्जाम करवाया गया था। जिन साथियों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, इसका जो फाइनली रिजल्ट है वो शॉर्टलिस्ट है, वो शॉर्टलिस्ट यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। ठीक है, शॉर्टलिस्ट की जो वीडियो है मैंने आप सभी को प्रोवाइड करवाई थी। जैसे इसका रिजल्ट आया था आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की थी। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, लगभग यहाँ पर पोस्ट थी 1930। ठीक है, ईएसआईसी की आपकी 1930 पोस्ट थी, लेकिन शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट यहाँ पर निकाले गए लगभग आपके 3300 प्लस जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं शॉर्ट लिस्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि आपको अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो दुगने कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट के अंदर लिए गए हैं यहाँ जो निकाली गई थी। उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में कैंडिडेट और भी यहाँ पर निकाले जाएंगे। यानी कि जिन कैंडिडेटों के डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ दिक्कत होगी या फिर जिन कैंडिडेटों के डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कैंडिडेट वहाँ पर क्या है निकलेंगे उस रेस से, यानी कि उस फाइनली लिस्ट की रेस से वो निकलेंगे। तो इस चीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिन कैंडिडेटों ने नहीं देखा है, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट को पीडीएफ की आवश्यकता है, शॉर्टलिस्ट पीडीएफ की, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, आप सभी को वो पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाना है, वहां से आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। 1 बाय 1 कंप्लीटली अपडेट आप सभी को टाइम से मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट के बारे में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, दूसरा पॉइंट आपका क्या रहेगा ज्वाइनिंग का, कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि ट्रांसफर से रिलेटेड क्या वास्तविकता में यहाँ पर ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आपको अपडेट देता हूँ कि ईएसआईसी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपके कब तक करवाए जाएंगे। तो आप सभी को बता दूं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो स्टार्टिंग है लगभग आपकी 3 अगस्त सितंबर से लेकर और 7 सितंबर के बीच में हो सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो अंदरूनी सूत्रों से जो चीज पता लगी है वो चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एसआईसी का इससे पहले भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि इससे पहले नहीं होगा। बाकी आपका 3 सितंबर से 7 सितंबर से पहले पहले आपके डीवी यहाँ पर स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं, पूरी संभावनाएं हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर क्या करवाए जाएंगे, स्टार्ट करवाए जाएंगे। बाकी अगर डिले भी हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये सूत्रों से जो चीजें पता लगी हैं कि हाँ हाँ हो सकता है, संभव है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके हो जाएं इस टाइम पर। बाकी अगर इस टाइम पर नहीं होंगे तो फिर आपके काफी लेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताई है मैंने, बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड डेट है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपकी इस टाइम तक हो सकती है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक मेरे पास रेगुलरली कॉल आ रहे हैं, रेगुलरली सवाल पूछे जा रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारी जो भी यूट्यूब फैमिली है वो सभी ये बोल रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग का हमें बता दीजिए कि फाइनली ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी ईएसआईसी की। तो मैं आप सभी को बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे पहले स्टेप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या क्या होंगी ईएसआईसी के अंदर। तो ईएसआईसी के अंदर पहली स्टेप रहेगी आपकी शॉर्टलिस्ट जो कि रिलीज हो चुकी है। ठीक है, शॉर्टलिस्ट के बाद में आपके क्या होंगे, सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपकी क्या आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी। ठीक है, यानी कि फिर जिनमें से जिन कैंडिडेटों के डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिक्कत होगी उन कैंडिडेटों को बाहर निकाल दिया जाएगा और जो बिल्कुल करेक्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको ले लिया जाएगा, तो फाइनल लिस्ट आएगी। ठीक है, चौथे नंबर पर फाइनल लिस्ट के बाद में आपको ज्वाइनिंग के लेटर आएंगे, ज्वाइनिंग अपडेट मिलेगी या ज्वाइनिंग की लेटर आएंगे। उसके बाद में आपको वहां पर क्या मिलेगा कि आपको कौन से जोन्स के अंदर या फिर कौन से स्टेट के अंदर लेना है, वो आपकी काउंसलिंग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपकी काउंसलिंग होने वाली है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में, फाइनल लिस्ट आएगी, उसके अंदर आपका फाइनली जो ईएसआईसी का जो सेंटर है वो आपका निकल कर आएगा कि कौन सी ईएसआईसी के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ये तो हो गई ज्वाइनिंग की प्रोसेस। अब बात करेंगे कि ज्वाइनिंग कब तक दे रहे हैं ईएसआईसी की तरफ से। तो ईएसआईसी की तरफ से आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी मैं आपको बता दूं लगभग आपका
नवंबर आपका कंफर्म पकड़ जाएगा। आपके ज्वाइनिंग होने तक नवंबर के आसपास आपकी जो ज्वाइनिंग है वो होना पॉसिबल है। इससे पहले बिल्कुल आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, या तो अक्टूबर लास्ट के अंदर या ज्वाइन नवंबर के अंदर आपकी जो एएसआईसी की जो ज्वाइनिंग है वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको बता दूं कि ये ज्वाइनिंग पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। 50-50% चांस है कि आपके नवंबर के अंदर जो एएसआईसी की जो ज्वाइनिंग है नर्सिंग ऑफिसर की वो आपको देखने को मिले। और अगर कोई न्यू अपडेट आती है एएसआईसी के वैकेंसी से रिलेटेड तो आपको मैं जरूर सबसे पहले प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक था ट्रांसफर से रिलेटेड, ठीक है, ट्रांसफर से रिलेटेड आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कुछ साथियों ने कमेंट किए थे, कुछ साथियों ने कॉल भी किए थे। तो मैं आपको बता दूं ईएसआईसी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। सबसे पहली चीज के बारे में आपको डिस्कस करूं, ईएसआईसी आपकी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी है। इसके अंदर क्या होते हैं, डेपुटेशन मोड होते हैं। अगर आप क्या हो सकते हैं, डेपुटेशन के आधार पर आप चेंज कर सकते हैं ईएसआईसी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप उत्तर प्रदेश की ईएसआईसी के अंदर वर्कर कर रहे हैं, ठीक है, फिलहाल में, और अगर आप जाना चाहते हैं राजस्थान के किसी भी ईएसआईसी के अंदर तो आप वहां पर डेपुटेशन से ट्रांसफर करवा सकते हैं। यानी कि सेंट्रल की वैकेंसी है तो ट्रांसफर होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ट्रांसफर करवा सकते हैं ईएसआईसी के अंदर, लेकिन आपको फर्स्टली 2 ईयर आपको क्या करना होगा, जहां पर आपको ज्वाइनिंग दी है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी ट्रांसफर के अंदर। तो फर्स्ट आपको 2 साल, 2 या 3 साल आपको उसी ईएसआईसी के ऊपर वर्क करना होगा जो आपको स्टार्टिंग में मिली है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, आपके ट्रांसफर वहां पर हो सकते हैं। तो ये तो आगे जो सबके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि आपके ईएसआईसी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होंगे, तो इसकी भी एक्सपेक्टेड चीजें मैंने आपको बता दी है। ज्वाइनिंग आपकी कब दी जाएगी, तो ज्वाइनिंग के बारे में भी आपको अपडेट दे दी है। ट्रांसफर किस प्रकार से होंगे, तो ट्रांसफर के बारे में भी आपको मैंने अपडेट प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो ये तो होगी आपके ट्रांसफर्स की बात, आपके ज्वाइनिंग की बात, आपके डीवी की बात। अब जो बात करेंगे कि इसके अंदर जो बाहर निकाले जाएंगे, यानी कि लगभग आपको 3300 कैंडिडेटों की यहाँ पर शॉर्टलिस्ट जारी की गई है। तो 3300 कैंडिडेटों की अगर शॉर्टलिस्ट जारी की गई तो किन किन कैंडिडेटों को यहाँ पर बाहर निकाला जाएगा, तो मैं आपको बता दूं जिन कैंडिडेटों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होंगे, जैसे कि बाकी तो नर्सिंग के सभी के कंप्लीट होते ही हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं जैसे मूल निवास हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी जाति प्रमाण पत्र हो गई, ये अगर आपके ज्यादा पुराने हैं तो आपको वहां पर बाहर निकाला जा सकता है। अगर लेटेस्ट नहीं है तो भी आपको बाहर निकाला जा सकता है। अगर कोई इश्यू है, जैसे मान लीजिए किसी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आए, किसी के नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन नहीं आए, तो ऐसे साथियों को क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस से पहले पहले अपने ये कागज हैं वो आप बिल्कुल सही करवा लें। अगर आप चाहें, अगर आप इंटरेस्टिंग है तो आपके लिए ईएसआईसी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको डिटेल वीडियो में आपको बना सकता हूं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर। अगर आप चाहते हैं एक डिटेल वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, आप सभी अपनी राय एक बार जरूर दें। क्या आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से स्पेशल वीडियो आप चाहते हैं ईएसआईसी की वैकेंसी से रिलेटेड, जिसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिटेल वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ईएसआईसी के डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये आपके ईएसआईसी से रिलेटेड प्रेजेंट की एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि आपको प्रोवाइड करवाना बहुत ही जरूरी था, आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी था। मेरी यूट्यूब फैमिली काफी परेशान हो रही थी कि सर इसके प्रोसेस बता दीजिए, काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे, काफी लोग कॉल भी कर रहे थे। आप सभी के जवाब इस वीडियो के अंदर मिल गए। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह गए हैं, अगर आप कोई और भी अगर क्वेश्चन आप पुटअप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन इसके अंदर डाल दीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन सभी के जवाब मैं बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा, बिल्कुल आपको सटीक जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे आपके पास टाइम से अपडेट ऐसे ही पहुंचते रहे। और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी सभी साथियों को, कि कुछ साथियों के मैंने कमेंट देखे हैं, कमेंट के अंदर ये बोला जा रहा है कि इसके वीडियो मत देखो, ये स्थान पैलेस नहीं बताता है कौन से पैलेस से। तो आप सभी को पता ही होगा, लगभग आपको 95% वीडियो मेरी किस पर होती है, नोटिफिकेशन के ऊपर होते हैं, जो कि वास्तविकता में नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके लिए वीडियो मैं टाइम से लाता रहूंगा, बिल्कुल नोटिफिकेशन के आधार पर वीडियो बनाऊंगा, तो बिल्कुल आप सभी का सपोर्ट बनाए रखें, सभी ऐसे ही साथ देते रहे। आपके लिए कंप्लीटली नर्सिंग से रिलेटेड सभी अपडेट दूंगा। बाकी आपको मिलता है कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।